हेलो बच्चे पार्टी। चलो आगे पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन बताना है हमें। देखो करंट की डेफिनेशन क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा उसको हम करंट बोलते हैं। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो बस इसमें इसको याद रखने के लिए ये याद रखना है, इसमें क्यू की और टी की वैल्यू पुट करनी है। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है L, और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। V वोल्ट की बैटरी, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। वैसे ये जो स्विच है इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना चाहिए, ये हमारा हाई पोटेंशियल है जो कि V वोल्ट की बैटरी है। A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। ठीक है, कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ठीक है, ये लिखना है। लेट इट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ V वोल्ट। V वोल्ट की बैटरी से उसको हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमें करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें Q की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी कि टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा इसमें T सेकंड में। ठीक है, तो पहले इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे ये वाली। ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया। कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। लेट इट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ V वोल्ट की, इसकी बैटरी से इसको हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, लेट इसमें जो मेन पॉइंट है, जो मेन समझने वाली और जो पूरे का टर्निंग पॉइंट है वो ये जो मैं लिखूंगा ये वाला है, इसको ध्यान से समझना है। लेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज n। यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने n सपोज कर लिया। ये इसमें मेन बात है, इसको दिमाग में बार बार दिमाग में बिठाओगे। यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, ये इस पूरे डेरिवेशन का मेन पॉइंट है। यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, या इसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बोल दो या इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल दो, दोनों एक ही बात है वो। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम। अब देखो इसकी टोटल वॉल्यूम कितनी होगी। देखो एरिया क्रॉस सेक्शन इसका A है। ठीक है, इसको अगर देखिए सर्कुलर है तो हम इसको पाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं एरिया क्रॉस सेक्शन न्यूमेरिकल के लिए। और जैसे ये सिलिंड्रिकल है, ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो अगर सिलेंडर की हमें वॉल्यूम निकालनी हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर H। सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर H। तो पाई आर स्क्वायर तो हमारा A हो जाएगा और H हमारा L हो जाएगा। तो A इंटू L जो है इसकी वो वॉल्यूम होगी। अब देखो टोटल वॉल्यूम इसकी हो गई AL, और यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है N, तो टोटल में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू हो जाएगी A इंटू L। ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगी A इंटू L। और टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ही हो जाएगा ALN। यूनिट वॉल्यूम में N है तो AL में कितने हो जाएंगे, ALN हो जाएंगे। ठीक है, और टोटल चार्ज अगर निकालना होगा, टोटल चार्ज फ्लो। ठीक है, टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज जो फ्लो होगा वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो Q
इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे कितने ALN, ALN मल्टीप्लाई E, ये टोटल चार्ज आ जाएगा हमारा। ठीक है, आप देखो टाइम कितना लगेगा, इसकी स्पीड अगर VD स्पीड से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आता है, टाइम तो उसको बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो जाएगा टाइम T इज इक्वल टू डिस्टेंस L ट्रेवल करना पड़ेगा और स्पीड उसकी क्या है VD। इसको फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेंगे, इसको थर्ड। तो हमने Q की और T की वैल्यू फाइंड कर ली, तो I की वैल्यू फाइंड हो जाएगी नहीं हो जाएगी। I का क्या फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो करंट हमारा आ जाएगा I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ये इक्वेशन थर्ड आ जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q एंड T इन इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड से जो हमने Q और T की वैल्यू फाइंड की है ये वाली, तो इसमें पुट कर देंगे तो रिलेशन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा I पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q एंड T फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड से Q और T की वैल्यू थर्ड में हम पुट कर देंगे। तो I इज इक्वल टू ALN E अपॉन L अपॉन VD, हमने Q की और T की वैल्यू पुट कर दी इसमें। अब देखो L से L कैंसिल हो जाएगा और VD ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू ANEVD, तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा ANEVD। देखो इसमें जो AN और E है वो कांस्टेंट है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंडक्टर के अंदर उसको भी हम कांस्टेंट सपोज करते हैं यूनिट वॉल्यूम में। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा है, इसकी वैल्यू जो होती है उसकी रेंज लगभग होती है 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में होते हैं। तो इसमें से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें इंक्रीज हो जाएंगे या डिक्रीज हो जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक बहुत बड़ा समुद्र है पानी का, अगर उसमें से हमने एक गिलास पानी निकाल लिया या एक गिलास पानी उसमें डाल दिया तो टोटल जो उसकी क्वांटिटी है उस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है इनकी वैल्यू, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर उधर चले हुए तो टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो I की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, VD पे, और VD की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, I पे। तो जैसे जैसे उसमें करंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होती चली जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग करंट उसमें इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये इसका रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से हम करंट डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। करंट एक बार और देख लो जरा, हमें क्या करना है, हमें करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन हमें डिराइव करना है। तो हमें करंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। बस इसमें Q की और T की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब इसमें कितना टोटल चार्ज फ्लो हुआ है T टाइम में वो हमें फाइंड करना है इसमें। तो इसमें हमने सपोज किया है सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज N। यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमें N सपोज कर लिया। मैं फिर बता रहा हूँ, ये मेन पॉइंट है, इसी को समझना है बस कि यूनिट वॉल्यूम में N इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल वॉल्यूम इसकी कितनी हो जाएगी, AL। तो टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ALN हो जाएंगे, ये टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए। तो चार्ज फाइंड करना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को E से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। बस यही तो है इसमें, ये दो लाइन में चार्ज आ जाएगा। और टाइम तो सीधा आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम आ जाएगा। क्योंकि और T की वैल्यू में पुट कर देंगे तो ये हमारा I का रिलेशन आ जाएगा। अब देखो करंट डेंसिटी अगर हमें फाइंड करनी है, करंट डेंसिटी का रिलेशन भी पूछ लेते हैं, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपॉन A। इसमें I की ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा J इज इक्वल टू AN EVD अपॉन A। तो A से A कैंसिल हो जाएगा तो J की वैल्यू आ जाएगी NEVD। ये हमारा करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आ जाएगा। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर 2 साल के बाद ये एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, इन दोनों में से जो हमारा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है या ये ओम्स लॉ का डिडक्शन या इसका न्यूमेरिकल, ये डेफिनेटली एग्जाम में आता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है।
हमें करना है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, या वेरिफिकेशन भी बोल सकते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज करके हमें ओम्स लॉ को डिड्यूस करना है या उसको हमें वेरीफाई करना है।